हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई लास्ट टाइम हमने देखा था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए देखते हैं आज के लेक्चर में आगे के कुछ क्वेश्चंस। सो भाई क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। चलिए इसे वन बाय वन हम सॉल्व करें। How many terms of AP 9, 17 and 25 must be taken to a sum of 636? देखिए, जो मैं आपको पहले कहते आ रहा था, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसमें जो जो चीज़ें गिवन हैं उन सभी का यूज़ करके हमें हमारे आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को लेके मेरे को इतना सम मिलेगा। इन शॉर्ट नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। एंड अब मुझे गिवन क्या है, देखिए गिवन एपी क्या गिवन है? 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो इससे मुझे क्या क्या मालूम पड़ता है कि ए 9 हो गया है, डी 17 माइनस 9 मतलब डी 8 हो गया है, एंड सम मुझे दिया हुआ है। कितने टर्म्स का है पता नहीं, वो तो हमको ढूंढना है। सो एस एन ले लेता हूँ मैं 636। हाउ मेनी टर्म्स यानी एन मुझे ढूंढना है। अब देखो सम गिवन है तो सीधी सी बात है, मैं सम की फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सम की फॉर्मूला हमने देखा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो। एस एन 636 इज इक्वल टू एन तो पता नहीं है, एन बाई टू ढूंढना है हमको। 2a, ए क्या है 9, एन पता नहीं है, डी कितना आ गया हमको 8 है ना, 17 माइनस 8, हाँ ओके। सो भी देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ ये 2 जो है वो डिवाइड में है तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, ये 9 2 ज़ा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। इसको अंदर मत डालना, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। अब 636 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 6 प्लस 1 7 एंड 12, 1727 ओके। चलिए नहीं हमें यहाँ पे इसको अंदर डालना पड़ेगा। सो हमें 8 को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 एन 18 माइनस 8, ये क्या हो गया 10 प्लस 8n ओके। सो भाई ये था 1272। अब ये n को भी ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। सो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू 8n। अब ये 1272 को भी हम मान लेते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं। पहले हम लिखते हैं 8n स्क्वायर, फिर ये n वाला टर्म लिख लेते हैं, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है। चैप्टर 2 आपने अभी किया है पॉलिनोमियल। सो उसमें आपने सीखा होगा एक्स स्क्वायर एक्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो उसको आप कैसे सॉल्व करते थे? स्प्लिट मिडल मेथड। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5n और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ जाएगा तो डिवाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। सो क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्प्लिट मिडल मेथड करो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 636 इंटू 4 ये हो जाएगा 24, 12 प्लस 2 14, 24 प्लस 1 25। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 2544 होगा एंड उसी 2 नंबर को प्लस माइनस करने से 5 आएगा। सो ये नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम। सो एलसीएम 2 से करें, बिकॉज ये 4 है तो 2 में आएगा। 1272, देखिए भाई आ गया वापस 1272। फिर से 2 से करेंगे, सो वापस 636 आ जाएगा। 6 3 एंड 6, फिर से 2 से करते हैं 3 1 8, फिर से 2 से करते हैं 1, यहाँ पे 1 बचा, 5 ज़ा 10 9। अब ये 2 में आएगा नहीं, 3 से कर लेते हैं इसको 5 3,
ये आएगा नहीं, 53 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ियाँ बनानी है एंड इस तरीके से बनानी है कि उसके मल्टीप्लस का प्लस या माइनस 5 आ जाए। अब देखिए एक चीज़ तो ऑब्वियस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसका माइनस करने पे आंसर 5 आवे। तो चलिए जुड़ जाते हैं उस केस में। हम पहले ऊपर से 4 नंबर ले लेते हैं एंड नीचे से 2 नंबर ले लेते हैं। सो इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3 3 9 एंड 15, 115 माइनस 8 नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, एक और नंबर को ले लेते हैं। सॉरी हाँ वो 16 था तो भी पॉसिबल नहीं था। अब ये 16 3 48 एंड ये हो गया 53। भाई 53 माइनस 48 देखो कौन से नंबर आया, मैंने ऊपर से 5 नंबर लिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 और ये हो गया 53 अकेला नंबर। सो 53 माइनस 48 करूँगा तो 5। इन शॉर्ट 2 नंबर मिल गए। तो चलो स्प्लिट मिडलटन मेथड वाली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। भाई डस्टर, थोड़ी साफ सफाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन सिर्फ और सिर्फ n। सो 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस क्या कॉमन रहेगा, 12 कॉमन निकालेंगे। सो वापस वही आ जाएगा 4n प्लस 53। ओके, आप चाहो तो करके देख सकते हो। सो ये आ गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आएगा n इज इक्वल टू माइनस 53/4। यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 12। भाई नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, माइनस 2nd पोजीशन, माइनस 10th पोजीशन, माइनस 5th पोजीशन, नहीं ना। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये पॉसिबल नहीं है तो वो आपको एग्जाम में उसका रीज़न लिखना पड़ेगा। भाई नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। तो हमें कितना कहा था, हाउ मेनी टर्म्स, सो टोटल 12 टर्म्स हम लेंगे तो हमको इतना सम मिल जाएगा। ओके, सो देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो गिवन था उसका इस्तेमाल किया एंड फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। भाई आपको बोल दिया है AP का फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब A इज इक्वल टू 5 गिवन है। द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 45 दे दिया है। AL बोलो या AN बोलो, दोनों ही बात सेम है। द सम इज़ 400, SN इज इक्वल टू 400। कितने टर्म्स है पता नहीं, इसलिए SN ले लिया हमने। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना है। वेरी इजी। देखो अब यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दिया है, सो हम सम की फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी दूसरी वाली, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। 2 फॉर्मूला हमने सीखी थी ना। हमको इस केस में AD दोनों गिवन था, लेकिन यहाँ पे D नहीं गिवन है लेकिन लास्ट टर्म गिवन है, तो इसीलिए हम इसको लास्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए SN कितना गिवन है, 400 इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है। फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये गया 25। n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16, है ना। सो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 16 मिल गई। ओके, और हमें क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस D। अब देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है, AN गिवन है, सो हम यहाँ पे फिर से AN की फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको लास्ट टर्म गिवन है ना। लास्ट टर्म मतलब AN। अब AN की फॉर्मूला A प्लस n-, तो A भी पता है, n हमने ढूंढ लिया है एंड D हमें ढूंढना है, ये भी वैल्यू पता है। सो बस वापस जूनी फॉर्मूला लगाएंगे एंड हम वैल्यू फाइंड करेंगे।
ए एन 45, ए हो गया 5 प्लस एन हो गया 16 एंड डी मुझे चाहिए। इस 5 को यहाँ ले आते तो 45 माइनस 5 ये हो गया 40, 16 माइनस 1 15 डी। सो 40 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा 5 8 ज़ा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, डी इज़ इक्वल टू 8/3। और बस इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। चलिए बच्चा लोग अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350। अगेन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोला हुआ है 17, लास्ट टर्म बोला हुआ है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाँ देखिए यहाँ पे डी हमको 9 दे दिया है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अगेन पूछा गया है कितने टर्म्स होंगे। इस बार हमें एसएन पूछा गया है, इन दो क्वेश्चन में दिया गया था, इसमें पूछा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसएन की फॉर्मूला क्या होती है, 2a फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ओके। और लेकिन पहले तो पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स, एन नहीं है, सो हमें एन पता करना पड़ेगा। कहाँ से पता करेंगे भाई, देखो ना हमें लास्ट टर्म गिवन है क्या नहीं। लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से हमको मिलेगा पहले तो एन, ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17, एन ढूंढना है, डी की वैल्यू 9। सो इसको यहाँ लेके आते हैं 350 माइनस 17। सो ये हो जाएगा 10 से 7 गया 3, 4 में 7 गया 3, 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। इस 9 को जो है हम डिवाइड में ले आते हैं, क्या ये कटेगा, 9 के टेबल में 3 3 3 आता है। चलो सबसे प्रथम काटते हैं, 3 3 ज़ा 3, 1 1 1 ज़ा, क्या बचा 1 1 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3 3 ज़ा 9 एंड 7, 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 1 इधर आएगा तो प्लस 37 प्लस 1 38। सो एन मिल गया हमको। बस एस एन की फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर बनाओ। एस एन इज इक्वल, देखिए लास्ट टर्म है ना, सो हम फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाली। सो एस एन इज इक्वल टू एन, एन कितना आ गया 38 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 17, लास्ट टर्म कितना गिवन है 350। भाई थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना अगर आपको नहीं दिख रहा तो, वैसे उम्मीद है दिख रहा होगा। सो एस एन इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 19, 17 प्लस 350 763 367 का मल्टीप्लाई। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 6973। ओके, सो ये हमारा आंसर था ना, बहुत ही ईजी। ओके चलिए बड़े आगे। तो भाई 17 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। देखो अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है D इज इक्वल टू 7, 22nd टर्म मतलब A22 इज इक्वल टू 149। कहा क्या जा रहा है, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 आपको ढूंढना है। अब हमारे पास फॉर्मूला में N चाहिए, A चाहिए, D चाहिए। A और D तो है, A भी नहीं है, D भी नहीं है, N है। N कितना हो गया 22, बिकॉज 22 टर्म्स का सम पूछा गया। क्या नहीं है A फर्स्ट टर्म, तो चलिए इसकी मदद से हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। हियर A22 इज इक्वल टू 149, फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। A मुझे ढूंढना है, N मतलब 22 माइनस 1 21D, D कितना गिवन है हमको 7 इज इक्वल टू 149। सो A इक्वल टू 149, इसका जो भी आंसर होगा उसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस। सो 21 इंटू 7, ये 7, ये 147, A इज इक्वल टू 2 मिल गया। A इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर निकला भाई। एस एन यानी कि S22 इज इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना गिवन है हमको 22, सो 22 बाई 2 A की वैल्यू हमको मिली 2,
प्लस अगेन n माइनस वन, 22 माइनस वन, डी हमको गिवन है 7। ओहो ओके, ये हमने बंटवारा कर दिया, ज़रूरी था बंटवारा, बंटवारे बिना काम भी नहीं होता है ना। ओके 22/2 11, 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 हमने इधर भी किया था, कितना आया था 147। सो 11 इंटू ये कितना हो गया 151। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1661। बढ़िया है। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो था कि नहीं था ये इजी, एकदम इजी। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको बोल दिया गया पहले 51 टर्म्स का सम ढूंढिए, इसका मतलब n की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखो सम ढूंढने के लिए चाहिए a और d और n तो मेरे को गिवन है, बचा क्या a और d। अब a और d ढूंढने के लिए मुझे बोला गया सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है। देखिए ध्यान से देखिए, हम कुछ समझते हैं। AP फर्स्ट टर्म क्या है पता नहीं, सेकेंड टर्म दे रखा है 14, थर्ड टर्म दे रखा है 18। इसका मतलब हमको यहाँ से D मिल जाएगा। D का मतलब क्या होता है कि भाई सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। भाई हमने स्टार्टिंग में जब थ्योरी देखी तो यही समझा था कि कोई भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर माइनस करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यदि आपको याद ना आ रहा हो तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला वीडियो है वापस देखेगा। सो अगर मैं 18 में से 14 को माइनस कर दूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, इसका यूज़ करूँगा। सो 18 माइनस 14 4। सो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ d इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे सर तो ये अब मेथड हमने पहले कभी क्यों नहीं की। देखिए जस्ट कॉमन सेंस है कि यहाँ पे मुझे सेकेंड और थर्ड ऐसे दो टर्म दिए जो एक के बाद एक आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया है और यहाँ पे कुछ 10th टर्म दिया होता तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज डी ढूंढने के लिए मुझे एक टर्म माइनस उसके एग्जैक्टली पहले वाले टर्म से ही करना पड़ता है, एग्जैक्टली पहले वाले, जो कि इस केस में पॉसिबल था लेकिन दूसरे केस में नहीं, इसलिए हमने दूसरे कोई भी जगह ये तरीका नहीं देखा। ओके, अब डी तो मिल गया, बचा क्या ए। सो ए ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी एक टर्म पकड़ो। सपोज कर लो कि भाई आपने पकड़ लिया सेकंड टर्म, भाई a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन मतलब 2 माइनस 1 1 डी हो जाएगा। a2 सेकेंड टर्म क्या दिया है 14, a d कितना आया 4, इसको यहाँ ले जाओ, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10। सो a की वैल्यू क्या आ गई 10, a आ गया 10, d आ गया 4, Sn लगा दो, आपके व्यारे नारे हो जाएंगे भाई। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से अब आप इसको कर सकते हो, है ना, सेम यही तरीका। सो आगे की बात अब करेंगे सेल्फ सर्विस। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं भाई 9 नंबर क्या क्या रहेगा। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज़ 49। ये थोड़ा सा अलग है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग है तो थोड़ी सी जगह भी ज़्यादा बना लेते हैं। भाई आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना, जितनी ज़्यादा जगह मिले, हम तो लालची बंदे हैं, जगह पे जगह पाए जाते हैं। हाँ ओके, हमको कहा जा रहा है भाई सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। सम इस बार हमको सम दे रखा है, फर्स्ट 7 टर्म्स के जो सम है वो दे रखा है 49 एंड 17 टर्म्स के जो सम है वो 289 दे रखे। चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि हमको अगर सेकेंड टर्म या फर्स्ट टर्म दिया जाता है हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो अब अगर सम दे रखा है तो हम सम की फॉर्मूला लगाते हैं। सम की फॉर्मूला क्या होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 7/2, 2a क्या a आपको पता है नहीं, n मतलब 7, 7 माइनस 1 ये हो गया 6d इज इक्वल टू 49। अब देखिए ज़रा, मैं ये फ्रैक्शन को वहाँ लेके जाता हूँ, बिकॉज ए और डी तो मुझे पता नहीं है। फ्रैक्शन को वहाँ लेके जाऊँगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ 49 इंटू ये वहाँ जाएगा तो 2 ऊपर 7 नीचे, 7 7 सा 49
अब देखिए इसके अंदर से भी 2 कॉमन निकल रहा है, सो ये 2 को मैं कॉमन निकालता हूँ, ये हो गया a + 3d। यहाँ क्या बचा 7 × 2। मैं फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ जानबूझ के। क्यों? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मल्टीप्लाई है, कट जाएगा। बचा क्या? a + 3d = 7। इसको हम वहाँ ले जाएंगे, a = 7 - 3d। कुछ याद आ रहा है? एक्सरसाइज 5.2 में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए थे, याद आए हैं बबुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। भाई अब कौन सा टर्म हमको बोला है? 17 टर्म बोला गया है, तो भाई A17 नाउ, ये नाउ इस बड़ा वाव। A17 कितना दे रखा है भाई? 289। फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, सॉरी नॉट A17, सम S17। ओके, वापस फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n मतलब कितना हो गया? 17। सो 17/2 2a की वैल्यू ये रही मेरे पास 7 - 3d। सो a के बदले मैंने कर दिया 7 - 3d प्लस n मतलब वापस 17 - 1 16d = 289। डरिएगा मत, बड़े बड़े ब्रैकेट छोटे छोटे जगहों पे आते रहते हैं नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे छोटे छोटे ब्रैकेट तो मिलते रहते हैं सेनोरिटा। सो इसको सॉल्व करते जाओ, घबराओ बिल्कुल भी मत। जो आपको दिख रहा है बस उसको एक एक करके धीमे धीमे सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर 100% सही आएगा। बस कहीं भी घबराहट की वजह से रॉन्ग कैलकुलेशन मत कर देना। सो देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था, इसको हम उठा के वहाँ चले जाते हैं सबसे पहले तो। सो भाई 289 × इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/17। अब इधर क्या बचेगा? तो देखिए सबसे पहले ये 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, देखो ना एक एक करके इसको भेज दिया, डन। अब 2 को अंदर भेजते हैं। सो भाई 7 × 2 = 14, 3d 3 × 2 = 6, तो ये हमारे पास माइनस 6d। ओके, ये क्या था? प्लस 16d। लो, घबराते क्यों हो भाई? आगे आराम से आंसर 14 16 - 6 + 10d = भाई 17 के टेबल में 289 कब आता है? बताओ कब आता है भाई? तो 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289, तो 17 जा और 17 × 2 = 34। तो ये भाई साहब को वहाँ भेज दो, तो 10d = 34 - 14, 10d = ये हो गया 20। तो भाई यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू आ गई तो क्या मैं a की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ। फ्रॉम 1 a = 7 - 3d, 7 - 3d की वैल्यू 2, 7 - 6, तो a कितना आ गया? 2। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड द n टर्म्स, सॉरी ये कुछ ऐसा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। भाई हमको बोला गया है n टर्म्स का सम ढूंढो। n टर्म्स कितने टर्म्स पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारी फॉर्मूला लगाएंगे, बट n के बदले कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे। कैसे सर, कैसे नहीं रखेंगे? देखिए भाई सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला क्या होती है? n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि n की वैल्यू नहीं है ना, तो n को n रखो, बाकी सबकी वैल्यू जो आपको पता है वो लिख दो। = n नहीं पता है, सो n/2 2a की वैल्यू कितनी है? सॉरी यहाँ पे 1, सो 2 × 1 = 1 प्लस n नहीं पता, सो n - 1, d कितना गिवन है? 2 हमको मिला था। n/2 2 प्लस इस 2 को मैं अंदर डालता हूँ, 2n - 2, तो ये +2 -2 गया, क्या बचा? n/2 × 2n, 2 फिर से कट, n × n² तो हमारे n टर्म्स का सम आ गया n²। देखिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू दे नहीं रखी है, सिंपली बोला है कि n टर्म्स का सम फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने जो सम लाया वो भी n के टर्म्स में हमारा आंसर है। हाँ, अगर यहाँ पे कहते हैं कि भाई 7 टर्म 10 टर्म 19 टर्म 20 टर्म्स, तो हम n के बदले सिंपली वो रख देंगे। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आपको भी सॉल्व करना है, अपनी बुक में लिखना है, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा चीज़ें बदलने वाली हैं। वहाँ पे मेथड यही रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलने वाला है, थोड़ी सी सोच बदलने वाली है। सो रिश्ता वही, सोच नई के साथ हम बात आगे बढ़ेंगे। तो अब जो नई सोच देखनी है उसको हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज के लिए रखेंगे इतना ही सम।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। थैंक यू।